ऋषि मुख्यमंत्री के साथ बैठ के बताएगा झनक की परेशानी, अचानक की क्या दिक्कत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहाँ पे सीरियल झनक की कहानी में आ गया एक धमाकेदार ट्वीट। हम आपको बता दें, यहाँ पर शो में देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि ऋषि और अदिति के रिश्ते के बीच एक बड़ा ट्रैक आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ झनक की लाइफ भी एक नया मोड़ लेने वाली है, जहां ऋषि वहां पे बम ब्लास्ट से झनक को बचा के वहां से ले जाता है। तभी मुख्यमंत्री का कॉल आएगा और उसे वहां मिलने के लिए बुलाती है। जी हाँ दोस्तों, झनक और ऋषि पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, एजुकेशन मिनिस्टर के पास, जहाँ ऋषि झनक से कहता है तुम अपनी परेशानियां बताओ। मुख्यमंत्री पूछते हैं कि आखिर तुम यह क्यों कर रही हो, क्या दिक्कत है तुमको। तो ऋषि कहता है कि मैम, यह सब कुछ चीजें जानबूझ के कराया जा रहा है। अभी झनक का एडमिशन रोकने के लिए उसको हॉस्टल ना मिले ताकि वह कोलकाता में न रह सके। अब यह बातें सुन के एजुकेशन मिनिस्टर शॉक्ड हो जाती है। वहीं झनक भी उसका चेहरा देखती रह जाती है ऋषि का, कि ऋषि बाबू, शहरी बाबू, आखिर यह क्या कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ऋषि को तो पता है ना कि इसमें अनिरुद्ध और अदिति की तीनों के, अर्शी की तीनों की यहाँ पे चाल है, ताकि झनक यह शहर छोड़कर चली जाए, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाए। जिसकी वजह से उसने हॉस्टल प्रशासन को पैसे खिलाए हैं, प्रिंसिपल को पैसे खिलाए हैं कि एडमिशन कैंसिल हो जाए, उसको हॉस्टल ना मिले। जिससे परेशान होकर झनक यह शहर जल्द से जल्द छोड़ दे। लेकिन ऋषि यह सारी चीजें जानता है पहले। वो चाहता है कि जहाँ पे, इसलिए वो प्रिंसिपल के खिलाफ कंप्लेन करता है और कहता है कि झनक को हॉस्टल मिलना चाहिए, तो उसको एडमिशन होनी चाहिए, क्योंकि यह सब उसके लिए कॉलेज में अर्शी और अनिरुद्ध की चालें झनक को परेशान करती है। झनक को कॉलेज में एक नया सहयोगी मिलने से उसकी हिम्मत और भी बढ़ती है। वह अपने विरोधियों का सामना डट कर करने के लिए तैयार होती है। कॉलेज में विरोध प्रदर्शन होता है। हर्ष और अनिरुद्ध ने झनक को निकलवाने की कई साजिशें रची, लेकिन यहाँ पे कॉलेज के अन्य छात्रों ने झनक के समर्थन में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह प्रदर्शन पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बनता है। कॉलेज के अधिकारी भी इस मामले पे सख्ती दिखाते हैं और निष्पक्ष जांच शुरू कर देंगे। झनक और ऋषि का संवाद होगा। ऋषि झनक जो है ना, वो मिलता है और उसकी जो हिम्मत को सलाम करता है। वह झनक को प्रोत्साहित करता है कि वो अभी हार ना माने और झनक अपने हक के लिए लड़ती रहे। यह सुन दोनों के बीच में एक प्यार और विश्वास को मजबूत बनाता है। झनक भी ऋषि की बातों से जो है यहाँ पे साहस पाती है और अपने लक्ष्य की ओर जो है एक कदम और बढ़ाती है। अनिरुद्ध अर्शी की चालें फेल होती हुई नजर आएगी। अर्शी और अनिरुद्ध की जालसाजी धीरे धीरे पकड़ में आने लगती है। कॉलेज की जांच में झनक के पक्ष में बातें निकलती हैं। झनक को निर्दोष साबित किया जाता है और कॉलेज प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का ना फैसला करती है। इससे झनक का आत्मविश्वास फिर से बढ़ जाएगा। परिवार में झनक को सम्मान मिलता है। परिवार में झनक की स्थिति मजबूत होने लगती है। अब नूतन दादी, छोटन और अन्य सदस्य उसकी हिम्मत और संघर्ष की सराहना करते हैं। वो अदिति और अर्शी अपनी हार मानते हुए अपने अगले प्लान को सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि झनक का आगे का सफर जो है, एपिसोड के अंत में झनक सोचेगी कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, उसे परिवार और समाज की अन्य बाधाओं का सामना करना है। और झनक के चेहरे पर अपने उद्देश्य के प्रति मजबूती, इरादे और निश्चय के भाव देखने को मिलते हैं। यह एपिसोड झनक की हिम्मत, नए दोस्त का सहारा, कॉलेज में छात्रों के समर्थन, परिवार में सम्मान पाने की कहानी को दर्शाता है। साथ यह भी दिखाता है कैसे झनक अपने सपनों और आत्मसम्मान के लिए लगातार लड़ती रही है और उससे जुड़ी जटिलता और हार जीत के क्षण में और कहानी को और भी रोमांचक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। वहीं दिखाया जाता है कि कैसे झनक को कॉलेज हॉस्टल कमेटी द्वारा नोटिस भी मिल जाती है। अगले कुछ दिनों के नाम उसके उम्मीद सूची से हटाया जा सकता है। यह खबर झनक जो है उसको अंदर तक खिला कर रख देती है। तो दोस्तों, इसके सब के बीच में वह बहुत ही दुखी नजर आती है। उसे लगता है कि उससे कोई बात नहीं समझ में आ रही है। पूरा परिवार झनक का पक्ष ले रहा है। तो इस तनाव में अदिति झनक को नीचे दिखाने की कोशिश भी करती है। उधर झनक की स्थिति मुश्किल होती जाती रह रही है, लेकिन इस हिम्मत नहीं हारती है। सीरियल में दिखाया गया झनक के गांव से भागने में मदद करने का मन बना चुकी है, जिससे उसे आगे की कहानी में बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है। अब यहाँ पे एहसास है कि उसे अपने भविष्य के लिए खुद ही लड़ना होगा, इसलिए वह अनिरुद्ध और अर्शी की साजिशों का सामना करने के लिए तैयार है। एडमिनिस्ट्रेशन के एडम में दिखाया गया है झनक अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई शुरू करती है और वह अर्शी तथा अनिरुद्ध के खिलाफ जो है मोर्चा खोल देगी। प्रोमो में यह भी दिखाया गया है आने वाले एपिसोड में झनक अदिति से कई धोखे और नई साजिश और परिवार में घट रहे घटनाओं के बीच अपना नया ही रूप दिखाएगी, जिससे दर्शकों को बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह काफी ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अर्शी ने जो है अदिति को भरोसा दिलाया है कि अगर झनक कोलकाता के कॉलेज में एडमिशन ले भी ली तो उसकी लाइफ में ऐसा मोड़ मैं ला दूंगी, वह ऋषि और परिवार हमेशा के लिए दोनों जो है दूर हो जाएंगे। अर्शी
के अनुसार झनक की लाइफ में किसी नए लड़के की एंट्री करवाएगी, उसे कंफ्यूज कर दिया जाएगा ताकि ऋषि को लगे कि झनक उसे धोखा दे रही है और दोनों के बीच में जो है दूरियां आ जाएंगी। अदिति शुरू से ही परेशान है, चाहती है कि झनक का भविष्य बर्बाद हो जाए। अर्शी उसे समझाती है कि उसका मास्टर प्लान झनक और अर्शी को ऋषि को पूरी तरह से अलग कर देना है। अर्शी अपने प्लान के तहत कॉलेज में एक ऐसा माहौल बनाती है जहाँ पे वो एक नया मोड़ इस झनक के करीब आए। झनक को जब एहसास होता है कि सब उसके खिलाफ चालें चल रहे हैं तो मन में ही मन दुखी होती है, लेकिन हिम्मत नहीं आती। उसने फैसला कर लिया है कि अब हर साल में अपनी पहचान और आत्मसम्मान की मैं खुद रक्षा करूंगी। दोस्तों, इसी के बीच अनिरुद्ध पूरी तरह से बेबस दिखता है। बस परिवार की असली सच्चाई झनक के सामने धीरे धीरे आ रही है। परिवार के कुछ सदस्य झनक के पक्ष में, जबकि अन्य उसका अपमान और तिरस्कार करते नजर आ रहे हैं। झनक के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, वह अपनी शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए किस हद तक लड़ सकती है। ऋषि जो भी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था, अब धोखे की आशंका से दूर होता हुआ नजर आएगा। झनक का सपना है डॉक्टर बनने का और वह इसके लिए घर, परिवार, अपने भविष्य की लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगा देती है। एडमिशन में दिखाया गया है परिवार में कुछ लोग जैसे छोटन और अनिरुद्ध अंकल उसकी मदद करना चाहते हैं, जिससे झनक को हिम्मत मिलने वाली है। अदिति और अर्शी की चाल का जवाब झनक बड़े ही दमदार तरीके से देने वाली है। वह फिर से डटी रहेगी, सबका सामना करेगी और नए हीरो की एंट्री के बाद अपनी स्थिति को वो कैसे संभालेगी। हालात इतने मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन झनक बिना डरे आत्मसम्मान और शिक्षा और सम्मान के परिवार के लिए सम्मान के लिए लड़ती नजर आने वाली है। तो दोस्तों, वहीं पे झनक का जो है ना अपने लिए वो संभाल लेती है। एपिसोड का संघर्ष में शौर्य और उसके जीवन में आ रहे नाटकीय मोड़ को बहुत ही विस्तार और मिशन दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, लेने और जमा करने तक झनक को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब जब एडमिशन करने में पैसे की जरूरत हुई तो वहां पर ऋषि पहुंच गया झनक को पैसे देने और फाइनली यहाँ पर झनक का एडमिशन हो ही जाता है और ऋषि भी काफी ज्यादा खुश होता है। झनक का कोलकाता शहर में ही एडमिशन होगा। वहीं दूसरी तरफ अब अदिति की तबीयत पूरी तरह से खराब हो चुकी है और यहाँ पे ऋषि को अदिति का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। भाई बीबी जो है उसकी, अब यहाँ पर ऋषि अंदर ही अंदर झनक के बारे में केवल सोच रहा है, झनक कैसी होगी, क्या करेगी, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऋषि मजबूर है कि अपने हालातों के चलते अब यहाँ पे वो कर ही क्या सकता है। वह झनक को फोन करता है और ना ही मैसेज। वहीं पर अदिति जैसे ऋषि की आंखों से सामने उससे दूर होती है तो क्या होता है कि ऋषि तुरंत झनक को कॉल करता है और कहता है, झनक तुम कहाँ हो? तो झनक यहाँ पर है। झनक कहती है, शहरी बाबू मैं तो रास्ते में स्टेशन पर जा रही हूँ गाँव निकलने के लिए। बात सुनते ही ऋषि को काफी हैरानी होती है, आखिर झनक क्यों जा रही है अपने गाँव वापस, और उसे फिर से वापस आना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, यहीं पे रुक जाइए, झनक बोलता है। ऋषि बोलता है झनक से, तुम गाँव क्यों जा रही हो? तुम्हें जाने की क्या जरूरत, तुम यहीं पे रुक जाओ। तुम्हें यहीं पे ज्यादा फिर 2 दिन के बाद भाग दौड़ करनी पड़ेगी, 2-3 दिन में फिर से आना जाना पड़ेगा, कैसे करोगे? तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ऋषि वाकई रोक पाएगा झनक को। यही लगता है कि उसका और ऋषि का रिश्ता अब खत्म हो जाएगा, जाना तो खत्म होना ही बेहतर है। वहीं पे घर वाले ऋषि के ऊपर काफी गुस्सा करेंगे और वहीं पे ऋषि को अब समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बात करे, कैसे संभाले। दूसरी तरफ झनक भी काफी ज्यादा परेशान होती है, कहीं अदिति दीदी को शहरी बाबू का सच ना पता चल जाए कि वहां पर सिंबल बुनियाए थे। अगर ऐसा हुआ तो अदिति दीदी फिर से कोई बड़ा कदम ना उठा ले। वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पर झनक और क्या ही फैसला करेगी। अब यहाँ पे मंत्री भी उसके पक्ष में आ गया, प्रिंसिपल भी झनक के पक्ष में आ गया। तो क्या अर्शी और अनिरुद्ध जो है फिर से कोई नई चाल चलेंगे? क्या वो झनक को फिर से कोई टॉर्चर करेंगे या फिर कोई नई मुसीबत में डालेंगे? लेकिन जहाँ पे नए हीरो की एंट्री हुई है उसके आने से तो अब तो मुश्किलें बढ़ने वाली है झनक की, क्योंकि वो दोस्त के रूप में जो दुश्मन है उसका कि क्या करती है उसे पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी क्या है, जो भी ओपिनियन है, जो भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, क्योंकि अभी तो झनक को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना है, क्योंकि अब यहाँ पे अनिरुद्ध और अर्शी दोनों मिलकर उसे पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसे तो वहाँ पे हर तरह से परेशान किया जाएगा कॉलेज से हटाने के लिए। यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे।